वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय साइंस यानी कि विज्ञान का पेपर। इस वीडियो में मैं पूरा उसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। वीडियो को पूरा वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी आपके वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है। साथ ही में जैसे ही 9th की एग्ज़ाम एंड होगी, बार बार मैं बोल रहा हूँ 10th क्लास की मैं शुरुआत करने वाला हूँ, और इस बार एक स्टूडेंट पूरी एमपी की मेरिट में आने वाला है, ये भी दावा मैं कर रहा हूँ। इसलिए आप यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं। लगातार मैं तैयारी करवा रहा हूँ। 75/75 की तैयारी चल रही है। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय विज्ञान का पेपर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों वर्जन में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पेजेस, मैक्सिमम मार्क्स 75 और मिनिमम भी आपको 75 ही आएंगे अगर मेरे वीडियोस आप रेगुलरली वॉच कर रहे हो। चलिए भाई शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। निर्देश आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रश्न 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ये ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, आपका सही विकल्प का चयन करके आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन पूछा गया है, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव्य का आकार निश्चित नहीं होता परंतु आयतन निश्चित होता है। तो ऐसा क्या होता है? देखिए, ठोस तो नहीं होगा, क्योंकि ठोस में क्या होता है, द्रव्य का आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। गैस होगा नहीं, क्योंकि इसमें ना तो आकार निश्चित होता है ना ही आयतन निश्चित होता है। तो द्रव यानी कि लिक्विड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि लिक्विड को हम जिस भी पात्र में डाल दे वह उसी पात्र का रूप ग्रहण कर लेता है, लेकिन इसका आयतन तो निश्चित होता है। जैसे कि सपोज मान लो, अगर कोई बाल्टी में आपने पानी भरा है, उसको अगर आप लोटे में भर दें तो ऐसा नहीं कि लोटे के बराबर ही वो पानी हो जाएगा। कम, ऐसा मतलब कम नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा। ठीक है। इसलिए इसका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार वो उसी का ग्रहण कर लेगा, तो आकार इसका निश्चित नहीं होता है। ठीक है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? ठीक है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है आपका विलयन। ठीक है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे कि नमक को हम पानी में घोल दे तो ये एक मिश्रण कैसा होगा? विलयन होगा एक प्रकार से। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? यानी कि ऑक्सीजन परमाणु का आपको नंबर बताना है, एटॉमिक नंबर। तो ये हो जाएगा आपका 16। ठीक है। क्योंकि 8 इसका परमाणु क्रमांक होता है, तो 8 का गुना अगर हम 2 में कर दें तो 16 यहाँ पे आंसर आ जाता है। ठीक है। अगला देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी यहाँ पे जे थॉमसन ने। ठीक है। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। साथ ही में गोल्डस्टीन का भी याद रखिए, प्रोटॉन की खोज की थी। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। रदरफोर्ड ने परमाणु जो आपका परीक्षण किया था वो अल्फा कणों वाला वो किया था इसने। ठीक है। तो इसका भी आप खास ध्यान रखिए। चलिए अगला देखते हैं, कार्डियक पेशी कहाँ पाई जाती है? तो कार्डियक पेशी जो आपकी हृदय की दीवारों पर पाई जाती है, तो हृदय में पाई जाती है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। वेग का ऐसा ही मात्रक क्या है? देखिए, वेग का सूत्र सभी को पता है, क्या होता है? विस्थापन बटे समय। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है? जो दूरी का मात्रक होता है, यानी कि मीटर, और टाइम का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो मीटर अपॉन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, एम द्रव्यमान की वस्तु वी वेग से गतिशील है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? यानी कि आपको काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा का सूत्र बताना है। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv², यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। लास्ट है आपका, रासायनिक रूप से तैयार पादप कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहते हैं अपन उर्वरक। ठीक है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपके सही विकल्प हो जाएंगे। साथ ही में इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। फर्स्ट में आपका राइट आंसर आ जाएगा लिक्विड। सेकंड है आपका होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना है? 16। हु हैज़ डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। ए ऑप्शन। कार्डियक मसल्स आर फाउंड इन हार्ट। ठीक है। ए ऑप्शन। ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर अपॉन सेकंड। लास्ट है आपका सिक्स्थ है आपका, एन ऑब्जेक्ट ए ऑफ मास एम मूविंग विथ वेलोसिटी वी, इट्स काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv²। एंड लास्ट आता है आपका, केमिकली प्रिपेयर्ड प्लांट न्यूट्रिशेंट आर कॉल्ड, इन्हें कहते हैं अपन फर्टिलाइजर्स। ठीक है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। पहला क्वेश्चन क्या है? केल्विन रिक्त स्थान का मात्रक है। तो केल्विन आपका ताप का मात्रक है। ठीक है। टेम्परेचर का, तापमान का ये मात्रक है। तो या तो आप ताप लिख दीजिए, तापमान भी लिख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, फोम, रबड़ एवं स्पंज में परिक्षेपण माध्यम कैसा होता है? तो ये ठोस होता है। कैसा होता है? ठोस, यानी कि सॉलिड होता है। तो ठोस इस क्वेश्चन का अपन राइट आंसर लिखेंगे, ठोस। अगला आपका सोडियम का प्रतीक क्या होता है? तो सोडियम का प्रतीक होगा आपका Na। क्या होगा? Na। Na सोडियम का प्रतीक होता है।
अगला है आपका रिक्त स्थान को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। तो केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं अपन, किसे? केंद्रक को, ठीक है, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, इंग्लिश में इसे न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। तो केंद्रक को क्या कहते हैं? कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? तो हमारे शरीर में गति के लिए पेशीय ऊतक उत्तरदायी है। कौन सा? पेशीय ऊतक, ठीक है। पेशी आपको इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है। अगला है आपका किसी वस्तु का रिक्त स्थान उसके जड़त्व की माप है। तो किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है यानी कि मास होता है, ठीक है, द्रव्यमान, वो उसके जड़त्व की माप होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला है आपका कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन होता है, ठीक है। कार्य बराबर वर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल टू, तो विस्थापन आपका राइट आंसर आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले भी साथ के साथ देख सकते हैं। केल्विन इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, डिस्पर्सिंग मीडियम इन फॉर्म रबर एंड स्पॉन्ज इज सॉलिड, सिंबल ऑफ सोडियम इज Na। अगला है आपका डैश इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ सेल न्यूक्लियस, डैश टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी, मसल टिश्यू। सिक्स्थ है आपका द डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। तो ये होगा आपका मास, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इस प्रकार से आपको करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही जोड़ी का आपको मिलान करना है। चलिए पहला क्या है इसमें? बर्फ़ का गलनांक। तो देखिए बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? बर्फ़ का गलनांक होता है 273.15, ठीक है, ये यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस। अगला है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन क्या होती है? ब्रोमीन एक अधातु होती है, तो ब्रोमीन को आपको मैच करना है अधातु से। प्रोटियम और ड्यूटेरियम हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली इसे कहा जाता है। रक्त कैसा होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। संवेग, संवेग को आप मैच करना है, P बराबर mv, ये इसका सूत्र होता है। मास इंटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, यानी कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। शक्ति, शक्ति को कैसे मैच करेंगे? शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। वर्गी कंपोस्ट को मैच करना है आपको केंचुए से, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी हो जाएगी। साथ ही में यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है? 273.15 केल्विन। ब्रोमीन क्या होती है? नॉन मेटल होती है। प्रोटियम ड्यूटेरियम क्या होता है? आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन होता है। लाइसोसोम, लाइसोसोम को हम कहेंगे सुसाइड बैग, ठीक है। लाइसोसोम में क्या आ जाएगा आपका? सुसाइड बैग। ब्लड, ब्लड क्या होता है? फ्लड, फ्लड कनेक्टिंग टिश्यू। मोमेंटम इज इक्वल टू P बराबर mv। पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। और वर्मी कंपोस्ट क्या होता है आपका? अर्थवॉर्म यानी कि केंचुआ। इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी हो जाएगी। चलिए जी, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देना है आपको। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? कमरे के ताप पर जल की अवस्था क्या होती है? तो कमरे के ताप पर जल की अवस्था होती है द्रव्य अवस्था, ठीक है, द्रव यानी कि लिक्विड अवस्था होती है। द्रव या फिर तरल भी आप लिख सकते हैं। IUPAC का पूरा नाम क्या है? IUPAC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड, APPLIED। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखेंगे। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, ये होता है अपना IUPAC का पूरा नाम। चलिए जी, याद कर लीजिए इसे। कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है। देखिए कार्बन परमाणु का परमाणु क्रमांक होता है 6, तो इसमें अपन 2,4 लिख देंगे, ठीक है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। कोशिका में पाए जाने वाले 2 अंगकों के नाम, तो पहला आप लिख सकते हैं राइबोसोम लिख सकते हैं, ठीक है। राइबोसोम के अलावा क्या लिख सकते हैं? राइबोसोम के अलावा हम केंद्रक लिख सकते हैं। केंद्रक के अलावा और क्या लिख सकते हैं? केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया लिख सकते हैं। बहुत सारे हैं, तो आप 2 कोई से भी लिख सकते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाले त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 स्मॉल जी का मान पूछ रहा है, तो 9.8 इसकी यूनिट क्या होती है त्वरण की? मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है, ठीक है। तो 9.8 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या नापता है? तो वाहन द्वारा चली गई दूरी तथा चाल को ये नापता है, ठीक है, दूरी तथा चाल को, ठीक है, वाहन द्वारा तय की गई दूरी एवं चाल को ये नापता है। सामान्य मनुष्य का श्रव्यता परास कितना होता है? तो ये होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। 20,000 हर्ट्ज को हम 20 किलो हर्ट्ज भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप खास ध्यान रखिए, आपको यहाँ वहाँ पे ये ऑप्शन भी मिल सकता है एग्जाम में। चलिए जी, इंग्लिश मीडियम वाले भी साथ के साथ सारे के सारे आंसर्स देख सकते हैं। चलिए जी, अगला है निम्नलिखित तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए। 25 डिग्री सेल्सियस और 373 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना आपको,
जो डिग्री होता है उसमें 273.15 अगर जोड़ दें, केवल आप 273 ही जोड़िए, 0.15 का कोई रोल नहीं रहता है ज़्यादा, तो 273 अगर हम जोड़ दें तो ये आपका चेंज हो जाता है इकाई में, ये आपका चेंज हो जाता है केल्विन में, ठीक है। साथ ही में 373 में भी अगर 273 जोड़ेंगे तो ये आपका केल्विन में चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से आपको करना है। अथवा क्वेश्चन है वाष्पीकरण क्या कहते हैं, आप कर सकते हैं। मिश्रण एवं यौगिक में कोई दो अंतर बताना है, धातु अधातु में कोई दो अंतर आपको लिखना है। धातु अधातु में दो अंतर बिल्कुल लिख सकते हैं। धातुएं क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है, ठीक है, तथा अधातु कैसी होती है, विद्युत की कुचालक होती है, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। कोलाइडी विलयन को परिभाषित करना है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के एक दो उदाहरण आपको देना है। बिल्कुल कर सकते हैं। दूध का दही में बदलना ये होता है आपका रासायनिक परिवर्तन, बर्फ का पिघलना ये होता है आपका भौतिक परिवर्तन। ऐसे करके आप उदाहरण दे सकते हैं। हीलियम में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, तो देखिए हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे, साथ ही में इसमें प्रोटॉन भी 2 होंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। सल्फर का संकेत होता है S और परमाणु संख्या होती है इसकी 16, तो इसका आप खास ध्यान रखिए। परमाणु संख्या किसे कहते हैं, परमाणु संख्या होती है आपकी प्रोटॉन की जितनी संख्या होती है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन की, वही आपकी परमाणु संख्या होती है। समस्थानिक की परिभाषा लिखना है आपको। रंध्र के कार्य, रक्त के कोई दो कार्य लिखना है। तंत्रिका न्यूरॉन का नामांकित चित्र, रेखित पेशी का नामांकित चित्र। औसत चाल किसे कहते हैं, एक समान गति किसे कहते हैं, ठीक है। किसी चलती हुई वस्तु को कैसे रोका जा सकता है, बल लगाकर रोक सकते हैं हम। निम्नलिखित में से किसका जड़त्व अधिक है, एक रबड़ की गेंद एवं उसी प्रकार का पत्थर, एक साइकिल एवं रेलगाड़ी। न्यूटन की गति का तृतीय नियम लिखना है आपको, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि बंदूक जब हम चलाते हैं तो बंदूक पीछे की ओर हट जाती है, ठीक है, ये गति का तीसरा नियम है। साथ ही में जैसे कोई धनुर्धारी है, वो धनुष चलाता है तो धनुष भी एक प्रकार से पीछे की ओर बल हम अनुभव करते हैं। और क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। तैरना भी इसी न्यूटन के थर्ड लॉ से संभव है। जैसे कि हम बल लगाते हैं आगे की ओर तो पानी हमें पीछे की ओर, मतलब आगे की ओर धकेल देगा, हम पानी को पीछे की ओर धकेल देंगे। ऐसा सारे के सारे इसके उदाहरण आप कर सकते हैं। संतुलित बल क्या है बताना है आपको। गुरुत्वाकर्षण नियम को सार्वत्रिक नियम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पूरे बड़े बड़े पिंडों में लगता है, जैसे कि पृथ्वी और चंद्रमा में, ऐसे ऐसे बड़े बड़े पिंडों में लगता है, सूर्य और पृथ्वी में, तो इसलिए इसे सार्वत्रिक नियम कहते हैं। वस्तु के द्रव्यमान एवं भार में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलो है तो इसका भार कितना होगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत आपको बताना है। पादप कोशिका का नामांकित चित्र, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र। न्यूमेरिकल दे रखा है, W बराबर mgh से इसको सोल्व करेंगे हम, कार्य की गणना करेंगे, तो यही आपकी पोटेंशियल जो एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा, वही कार्य होती है, तो इससे हम कर सकते हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र मैंने ऑलरेडी बता दिया है, 1/2 mv², तो इस वाले से इसका अथवा वाला सॉल्व हो जाएगा। मिश्रित फसल क्या है, इसके दो लाभ लिखिए। मुर्गी पालन करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। 20वां है आपका। निम्नलिखित में से सूत्र लिखिए। सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, अपना जो नमक होता है NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के प्रमुख 2 बिंदु लिखिए। चाल एवं वेग में कोई 4 अंतर, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। चाल एक अदिश राशि होती है जबकि वेग एक सदिश राशि होती है, ठीक है। चाल का मान हमेशा धनात्मक होता है जबकि वेग का मान ऋणात्मक भी हो सकता है। ऐसा करके आप लिख सकते हैं। त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र है मात्रक लिखिए। तो वेग बटे समय को त्वरण कहते हैं हम, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है मीटर/सेकंड², इसका मात्रक होता है। और सूत्र क्या होता है इसका सूत्र हम लिखेंगे वेग बटे समय स्क्वायर, ठीक है, ये इसका सूत्र हो जाएगा। किसी धातु के ब्लॉक में दोषों का पता लगाने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे किया जाता है, अथवा ध्वनि का परिवर्तन क्या है। ध्वनि के बहुल परिवर्तन के कोई 2 उपयोग आपको लिखना है। चलिए जी, इस प्रकार से मैंने पूरा का पूरा आपको पेपर का सॉल्यूशन दे दिया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही में अगर आप इनके आंसर्स पाना चाहते हैं क्वेश्चंस के, तो कमेंट सेक्शन में अधिक से अधिक मात्रा में मुझे रिस्पांस मिलना चाहिए, तभी मैं इसके अपलोड कर पाऊंगा, ठीक है। और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।